जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंग्लिश के पेपर में आप अच्छा नंबर कैसे लेकर आएंगे। आपके सामने सब कुछ लिख उठा है, बस आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। बिना पढ़े अंग्रेजी में टॉपर कैसे बने, बिना पढ़े अच्छा नंबर कैसे लगाएं। दोस्तों आपको हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं। हमारे सामने देखिए, आपके सामने हमने एक अंसाल्व भी लिया है। अंसाल्व की मदद से आपको हम बता देंगे कैसे आप करिए कि बिना पढ़े कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप अंग्रेजी में अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए हम कॉन्सेप्ट को पारी पारी से पूरा हम आपको डिटेल में अंसाल्व की सहायता से बताते हैं। देखिए हम अंसाल्व इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको एक मॉडल पेपर के थ्रू आपको बताना पड़ेगा। कोई भी पेपर हो यार, कहीं पर भी सेंटर जाए, इससे कोई परेशानी मत लेना। बस यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बस आज 5 मिनट के इस वीडियो में आप अंग्रेजी में अच्छा नंबर ला सकते हैं। चलिए हम कोई एक अंसाल्व में से कोई एक मॉडल पेपर को खोल लेते हैं। कोई भी हम खोल लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हम कोई भी एक अंसाल्व लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने हमने एक जो है अंसाल्व का पेपर मॉडल ले लिया है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला नंबर तो हमने सेक्शन ए में खोल लिया है, रीडिंग। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, आखिर हम इसमें नंबर कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको पेपर में ऐसे ही दिया जाएगा, इसमें से कुछ अलग दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि यही वाला दिया जाएगा, हो सकता है ये आए, अलग सी बात है, लेकिन इसी प्रकार से कोई ना कोई एक पैसेज जरूर देगा। लिखा है पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन द डेट फॉलो, यानी क्वेश्चन करना। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, हमको तो कुछ आता ही नहीं, हम आखिर करेंगे कैसे। तो यहाँ पर आप देखिए, हमसे पूछा है प्रश्न, वाई इज अर्ली रीडिंग बेटर देन रीडिंग लेट। अब आपको इंग्लिश भी पढ़ना ना आए फिर भी आप जो है आसानी से कर सकते हैं। इसमें मिलेगा 3 नंबर, ऐसे ही आपको 3 3 3 एक एक नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको पढ़िए और यहाँ पर देखिए, अगर पढ़ना नहीं आता तो आप इस अक्षर को तो पहचान ही सकते हैं। इस अक्षर को पहचान कर आप इस पैसेज में हेरिए कि ये सारे अक्षर एक साथ कहाँ पर लिखे हैं। तो आप इसमें से आराम से हेर कर जहाँ पर भी लिखे होंगे वो वाली लाइन हमको नोट करना है। जैसे मान लीजिए, चलिए ठीक है, आपके साथ हमको भी नहीं आता है, चलिए हम हेरते हैं कहाँ पर ये लिखा है। तो हेरना है इजली रीडिंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ही लिखा है इजली रीडिंग। तो यहाँ पर देखिए सेम यहीं से हमको शुरू कर देना है। कम से कम नहीं तो कितने वर्ड में लिखना है, 3 नंबर का है तो आप अनुमान लगाइए कि कुछ ज़्यादा ही लंबा लिखना है। तो यहाँ से हम 3 4 लाइन उतार लेते हैं, जैसे कि हमको लगे कि हाँ हमने कुछ किया है। तो आप इसको अच्छे से राइटिंग से लिखिएगा, आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। अगर आप राइटिंग गड़बड़ाते हैं तो आपका नंबर तो कट ही जाएगा। सेम ऐसे दूसरा भी समथिंग कर्स है, तो यही आप नंबर हेरिए कहाँ पर है, कहाँ पर ये लिखा है, आप उसकी मदद से यहाँ पर भर देना। कम से कम नहीं तो 5 6 लाइन तो होना ही चाहिए। कम से कम वर्ड की बात करें तो 50 वर्ड तक भर देना। सेम ऐसे यहाँ पर भी आप इस वर्ड को हेरिएगा, जिसमें से मिल जाए ये वर्ड, आप उसी में से जो है 3 4 लाइन उतार लीजिए, उसके आगे का हो गया। सेम ऐसे आप करिएगा तो आपका ये सारे नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 3 3 6 3 9 3 12 3 15 नंबर आपको बिना पढ़े मिल गया। चलिए हम 15 नंबर को ये नोट किए, यानी कि पैसे से आपको मिल गए 15 नंबर। उसके जस्ट हम आगे खोलेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा आप वीडियो को। यहाँ पर देखिए, हम आपके सामने सेक्शन बी पेपर खोले हैं। यहाँ पर लिखा है राइट एन आर्टिकल एन एनी वन ऑफ द फॉलो टॉपिक इन अबाउट 100 से, यानी कि 100 से 150 वर्ड लिखना है आपको राइटिंग। अब यहाँ प्रॉब्लम है, हमको तो इंग्लिश आती ही नहीं, फिर भी हम जो है राइटिंग ऐसे लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाइए कि आप चेक करो इन तीनों में से किसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। देखिए जरूरी नहीं कि यही आएगा, हमने एक पेपर लिया है, आप में कुछ भी आ सकता है। तो आप इतना तो आप कर ही सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। जिस टॉपिक पर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप ज़्यादा नहीं, केवल उसके बारे में 2 लाइनें लिखना। उसके बारे में केवल आप 2 लाइन लिखिएगा। आप कहोगे सर 2 लाइन में तो कुछ होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर देखिए केवल आप 2 लाइन लिखिए। उसके बाद तुरंत आप पेपर को खोलिए और पेपर का ये जो रीडिंग पैसेज है, 2 लाइन अच्छे से लिखने के बाद पूरा पैसेज को ऐसे राइटिंग में उतार देना है। हमको तो नंबर चाहिए ना, हमको तो क्या करना है, नंबर चाहिए, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अब कहोगे सर ये क्या बता रहे हो यार, आप पढ़े नहीं हैं, तो हम कर कैसे क्या सकते हैं ये बताइए। हम पढ़े नहीं हैं, हम बिना पढ़े पेपर में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो इसके अलावा उपाय क्या है। तो आप ऐसे करिए, लेकिन राइटिंग का ध्यान देना, तो पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। जिस टॉपिक के बारे में आएगा उसके बारे में 2 3 लाइन अच्छे से लिखना, बाकी उधर से पीछे खोलना और पूरा पैसेज आप नोट कर लीजिएगा। इतना आप कर लेंगे, यानी कि आपको फिर से 10 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो आप तुरंत 10 नंबर आपको फिर मिल गया, आपको हो गया कितना, 25 नंबर। तो आगे देखते हैं तीसरे में क्या पूछेगा।
तीसरे में पूछेगा राइटिंग अ लेटर, एक राइट अ लेटर। देखिए ये तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि आप जो है क्लास 5-6 से ही राइटिंग लिखना सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जिसके बारे में पूछे वो राइटिंग आए या ना आए, पेपर में कोई ना कोई एक राइटिंग तो जरूर लिख देना, कोई भी राइटिंग लिख देना यार, आपको नंबर फिक्स है कि 10 नंबर मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपके पेपर में क्या पूछा है, एग्जामिनर ये देखता है कि लड़का लिखा क्या है। अगर आपने राइटिंग से लिखा है एग्जामिनर समझ जाएगा लड़का लिखा है तो शायद यही दिया होगा, और आप इस तरीके से 10 नंबर और पा जाएंगे। आगे देखते हैं, सेक्शन सी आ गया, इसमें ग्रामर में दिया है वन हु, यानी कि इसमें से क्या करना है, फॉलोइंग ऑप्शन चुनना है। तो ध्यान दीजिए इसमें आप छोड़ ही दीजिएगा क्योंकि आप इसमें नहीं कर पाएंगे। आप कहोगे सर ये कर नहीं पाएंगे तो नंबर कम आएगा। यार ये बताइए बिना पढ़े आप 100 में 100 कैसे ला सकते हैं? बहुत सारे यूट्यूबर यही बताते होंगे लेकिन सब झूठ बोलते हैं, सब गलत तरीका बताते हैं। हम कहते हैं यार इसमें आप कैसे टिक लगाओगे? देखिए सायोनाइंस है, ए से शुरू है तो आप पे हो सकता है कि ये वाला कर दीजिए, लेकिन सही नहीं है कि ये सही ही हो, गलत भी हो सकता है। तो आप इसमें जो है आसानी से वैसे बिना देखे मार देना, जिसमें इच्छा हो कि मार देना टिक, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, आप कुछ भी टिक मार देना। अगर आप 4 में से या कितना 5 में से अगर 2 भी सही हो जाता है फिर भी आपको इसमें से मिल गए 4 नंबर, 2 सही हो जाए। देखिए आप तुक्का लगाएंगे तो एक आध दो तो सही हो सकता है। उसके बाद आता है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो ये आप बना लेंगे, जहाँ कामा इनवर्टेड है कामा इसको हटा देंगे, यहाँ पर टेंस जो है चेंज हो जाता है, ये सब तो आप जानते हैं। अगर ये जैसे विल है, विल होने के बाद ये टेंस नहीं चेंज होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में टेंस नहीं चेंज होता है। इस तरीके से आप डायरेक्ट करिएगा, वाज को वाज ही रहने देना, उतार लेना। बस आप इस तरीके से करेंगे तो आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे, जो कि हमने नोट कर लिया, 2 मार्क्स और नोट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए आगे हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे इसमें दिया है कंबाइन एनी वन द डायरेक्ट, ये सब आप छोड़ दीजिए क्योंकि आप ये कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बिना पढ़े अगर नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपको आएगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं जो हम कर सकते हैं केवल हम उन्हीं को देखेंगे। आगे हम आएंगे तो देखिए दिया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इस पर कोई एक इसमें करेक्ट है, जो आपको लगता है आप कर लीजिए, अगर सही होगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको नंबर मिल जाएगा, अगर गलत है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और इसमें भी आप कोई मत करिएगा, अगर इच्छा है तो कर लेना, नहीं तो आप छोड़ देना। बिना पढ़े तो आप इसे कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये फिक्स है। ट्रांसलेट दिया है, देखिए अनुवाद करना इतना आसान नहीं होता, अनुवाद करने के लिए बहुत सारी मेहनत करना होता है, टेंस पढ़ना होता है, यूजेज पढ़ना होता है, बहुत सारी मीनिंगें तैयार करनी होती है, इसलिए आप ट्रांसलेट को छोड़ ही दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप बिना पढ़े करना चाहते हैं तो इसको भी छोड़ देना। आगे देखिए सेक्शन डी में हमें क्या करना है। सेक्शन डी में दिया है यानी कि इसी में से लिखना है 40 वर्ड लिखना है। 40 वर्ड, अब प्रॉब्लम है लिखेंगे कहाँ, तो आप इसमें से चेक करिए ए और बी में से किसी एक को लिखना है, यानी कि 3 में से किसी एक को लिखना है। तो आपको ये चेक करना है कि आपको इन तीनों में से कौन सा आप अच्छे से कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक हेरिएगा जिसमें आप केवल 2-3 लाइन करिए, 2-3 लाइन अच्छे से करिए। बाकी अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो जो व्हाट वाला ये कौन सा सेंटेंस है, व्हाट दिया है तो क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस है, आप इसको बना दीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। इतना तो कर ही सकते हैं, इसे बनाइए अफर्मेटिव सेंटेंस और वही पुराना काम करिए। पूरा पैसे से आप जितना वर्ड कह रहा है उतना वर्ड आप भर दीजिए। आपको 4-4-8 नंबर भले ना मिला तो आपको 5-6 नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन आप राइटिंग से करेंगे तो फिक्स है कि ये 8 नंबर मिलेगा। और इसको भी हम कॉपी में नोट कर लेते हैं, यानी कि 8 नंबर आपको और मिल जाएंगे। अभी हम आपको जोड़ के बताएंगे कि आप कितना नंबर बिना पढ़े पा सकते हैं। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। तो ये 80 वर्ड में कह रहा है तो आप 80 वर्ड में भी यही करिएगा। इसे जो है जो दिया है क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड में पहले आप बनाइएगा अफर्मेटिव में बनाने के बाद आप कुछ नहीं बैक पुनः आना, इसी में से देखिए अब बार बार शुरू से मत उतारना, कहीं बीच से उतार देना, कोई दिक्कत नहीं, बीच से उतारिए, लिखिए यार, आपको नंबर चाहिए, आपको इसमें पढ़ाई ध्यान दे रहे हैं। अगर आज तक नहीं पढ़े तो आप एक दिन में पढ़कर महान नहीं हो पाएंगे। आगे देखिए उसके बाद ये सब दिया है और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात है जो कि यहाँ पर ये दिया, तो आप ये 80 वर्ड में आप पीछे से पैसे ना ले पाएँ तो आप 9 वाला क्वेश्चन इसमें उतार देना। बस आप ध्यान दीजिएगा ऊपर से आप इसको अफर्मेटिव में ज़रूर चेंज कर देना, ताकि एग्जामिनर जब शुरू में 2 लाइनें पढ़े तो वो आपको मतलब 2 लाइन पढ़ के कुछ समझ जाए कि हाँ आपने लिखा है, नहीं तो आप शुरू से ही उतारेंगे तो आपका शुरू में ही गलत हो जाएगा, फिर नंबर मिलने का चांस नहीं रहेगा। यानी कि फिर से यहाँ पर आप 7 नंबर पा जाएंगे। तो यहाँ पर हम फिर से नोट कर लेते हैं 7 नंबर। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कुछ और बचा है
कि नहीं। तो देखिए इसी पैसेज में अभी और भी बचा हुआ है। और क्या बचा है देखिए, और भी इसमें मान लीजिए हो गया 10वें में कह रहा है माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट ए थिंकिंग ऑफ ब्यूटी। तो इन तीनों में से किसी एक को आप तैयार कर लेना। हमने तीनों पर वीडियो बना के डाल दिया है, आप तीनों में से किसी एक को रट लेना यार, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिलेगा, आप देख लीजिएगा। बहुत छोटा 5-6 लाइन है यार, आप उसको 5-6 लाइन में 5 भी याद कर लेंगे, फिर ला के पैसे इसको भर देना, कोई दिक्कत नहीं यार, आसानी से कर लेंगे। सेम ये वाला भी वही ट्रिक अपनाइएगा जो 8 नंबर है यार, 8 में से 4 मिल जाते हैं, मान लो हम 4 ही लिख देते हैं, चलो ठीक है 4 नंबर और मिल गए आपको। 8 में से 8 भले ना मिले, लेकिन आप भरेंगे तो कुछ ना कुछ एग्जामिनर देगा। फिर कह रहा है 80 वर्ड, इसके लिए 7 नंबर। मान लीजिए 80 वर्ड में आपको 7 भले ना मिले, चलिए हम 5 और जोड़ देते हैं। 8 में से हम 7 में से हम 5 ही नंबर लेते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, राइटिंग के साथ लिखना है, अफर्मेटिव बनाना है और तुरंत पीछे खोल के वही पैसेज को भर देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो चेक करिए कि आपको कुल कितने नंबर मिले हैं। चलिए हम आपके सामने इस नंबर को गिनेंगे। चलिए यहाँ देखिए, ये था 15 नंबर। चलिए हम इसके ले लेते हैं, थोड़ा आपको दिखाई दे। ये था 15 नंबर और ये है 10 नंबर, ये है 10 नंबर। 2 होगा 4, 2 6 नंबर, 6 नंबर हो गया। और 4 4 8, 8 7 15 होगा, 15 4 19, 19 5 यानी कि 9 5 14, 24 नंबर हो गए। तो यहाँ पर 24 6 कर देते हैं 30 नंबर। अब इसको आप जोड़ लीजिए कितना होता है, 5 0 0 यानी कि 5 हो गया, 3 4 5 6 यानी कि आपका 65 नंबर हो गया है यार। बिना पढ़े आपको 65 नंबर मिल रहा है, और क्या चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि बिना पढ़े 100 में 100 ला लें? देखिए ये संभव नहीं है। आप चाहे जितने यूट्यूब पर वीडियो को छान मारिएगा, आपको बहुत सारे मिलेंगे, 100 में 100 मिल जाएगा यार। आप बिना पढ़े 65 यानी कि पास हो जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। आप इंग्लिश बिना पढ़े पास हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में अच्छा नंबर लाइए, 95 लाओ और उसमें किस में एडजस्ट करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 70 के ऊपर यानी कि 80 और 85 के बीच में आपका परसेंटेज बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमने कुछ इसमें जो नंबर माइनस किए हैं, यहाँ पर 8 था, हमने 4 किया, 7 किया था, 5। हो सकता है आप राइटिंग से करें तो आपको पूरा मिल जाए, 8 मिल जाए, पूरा 7 मिल जाए। इस तरीके से आपका और भी नंबर बढ़ सकता है। और वहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया था, मान लीजिए बाई चांस आपको किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन कर ले या सही विकल्प पे टिक लगा दिए तो आपको वहाँ पर और भी नंबर मिल सकता है। इस प्रकार से आपका 65 जो हमने किया है, कम से कम आप 65 बना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बात किया जाए तो ये 65 से 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। लेकिन 90 के ऊपर मत जाइए, क्योंकि बिना पढ़े इतना 90 के ऊपर लाना मुश्किल है। तो आप इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार 2 बार जरूर देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।